हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीटी एकेडमी पे। मेरा नाम है तरुण तिवारी और मैं लेके हाजिर हो चुका हूँ आप सब के लिए अपना अगला पार्ट मेसोलिथिक कल्चर, जो कि हमारी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। उसमें हम लोग, जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे इसके पहले वाले लेक्चर में, दैट वाज फिफ्थ लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने कवर कर लिया था अपना पैलियोलिथिक कल्चर। स्टोन एज हमारा चल रहा है। अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं अपने मेसोलिथिक कल्चर, फिर उसके बाद हमारा आएगा नियोलिथिक कल्चर, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन में से एक है। क्वेश्चंस इसमें से भी आते हैं, सो ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके का सारी चीज़ों को अपने अंदर गेन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेसोलिथिक कल्चर में। आज हम देखेंगे, उससे आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने देखा था टाइम पीरियड पैलियोलिथिक कल्चर का क्या था, हमें पता ही होगा। अगर धीरे से भूल रहे होंगे आप लोग तो अच्छे तरीके से हुआ फिर से प्रीवियस आप लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने मेसोलिथिक कल्चर में। तो जो मेसोलिथिक कल्चर को माना जाता है टाइम पीरियड, मेनली 12,000 टू 2000 BC माना जाता है, और इसको कई नामों से भी जाना जाता है। जैसे आपके एग्जाम में पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए, इसको लेट स्टोन एज भी कहते हैं, मेसोलिथिक कल्चर भी कहते हैं, माइक्रोलिथिक भी कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा। तो जैसे पैलियोलिथिक में हम लोगों ने देखा होगा कि जो टूल्स थे, जो इम्प्लीमेंट्स थे, उनको बनाने के जो तरीके थे, जब इसे स्टार्टिंग में जब मानव का अस्तित्व हुआ, मानव लोग आए धरती पे, सारी चीज़ें, तो जो पत्थरों से औजार बनाते थे तो बड़े बड़े टाइप होते थे, नुकीले होते थे, लेकिन उनका जो नुकीलापन होता था तो वो एक तरीके से बड़ा साइज होता था। तो अब धीरे धीरे जैसे विकास होता गया, उन लोग अपने आप को डेवलप करते गए, तो जो टूल्स का जो बनाने की क्रिया थी, बनाने का टेक्निक था, वो जो है पतला होते चला गया धीरे। मतलब जैसे आदमी धीरे धीरे अपना दिमाग विकसित करता जाता है तो दिमाग और अच्छा चलने लगता है, तो नए नए स्टोन्स आने शुरू हुए, उनके नए नए दिमाग, क्रिएटिविटी हाथों से बढ़ती गई। तो उन्होंने जो टूल्स बनते थे, उनकी जो नुकीलेपन आना शुरू हो गए, तो धीरे धीरे समय बढ़ते गया तो वो लोग सारी चीज़ों का विकास करने लगे। तो माइक्रोलिथिक इसको इसीलिए ही कहा जाता है, माइक्रो मतलब पतला छोटा, जैसे माइक्रोलिथिक मतलब आपका स्टोन, तो पतले पतले नुकीले नुकीले स्टोन से जो आपके बनाए जाने लगे टूल्स वगैरह, इम्प्लीमेंट्स वगैरह, इसलिए इस पीरियड को माइक्रोलिथिक कहते हैं। मेसो का मतलब आपको पता ही है, जो कि आपका मध्य, मेसो मतलब पतला, बीच का। लेट स्टोन एज आपका, इस लेट स्टोन एज के आगे की सारी बातें, तो ये सब सारी चीज़ें हुई। तो जो टूल्स थे कैसे थे, क्या क्या थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, किस तरीके से थी, ये हम जान लेते हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मेनली देखिए, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स हुआ करते थे। ब्लेड्स जो पहले हुआ करते थे, अब धीरे धीरे विकसित होने लगे, धीरे धीरे डेवलप्ड होने लगे, तो पैरेलल साइडेड हुआ करते, टेकन आउट फ्रॉम प्रिपेयर्ड कोर्स ऑफ सच फाइन मटेरियल्स। अब जो मटेरियल्स एक तरीके से उनको कहीं से भी मिल जाते थे, किसी भी तरीके से मटेरियल पाके बना लेते थे, तो फाइन मटेरियल्स मतलब एक अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स से यूज़ करने लगे। और आपके जो ये मटेरियल्स जैसे चर्ट्स, चैल्कसेडोनी, क्रिस्टल, जस्पर, कैलेनियन एंड अगेट, इन सब चीज़ों के बने होते थे। अब देखिए, जो मैंने बोला स्टोन साइज जो क्या होने लगे, डिक्रीज होने लगे। पहले इस बड़े बड़े पत्थरों के हुआ करते थे, उसमें नुकीले, उसी से वो जानवर को मारते थे, शिकार करते थे, कोई काम छीलना हुआ, कुछ करना हुआ, तो बड़े बड़े पत्थर। अब जो स्टोन का साइज स्टार्ट हुआ, वो क्या होगा, डिक्रीज होने लगा, छोटा लगने लगा, इसलिए उसके देखो माइक्रो भी कहने लगे एक तरीके से। दैट वाज द रीजन। टूल्स वर हैफ्टेड इन वुड एंड बोन्स, आपके जैसे जो बोन्स का यूज़ करके और वुड लकड़ियों का उसमें क्या कहते हैं, दस्ते में लगा के यूज़ करने लगे। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे सारी चीज़ों का बढ़ता गया, तो वो अपना विकास करते थे। साइज एंड शेप्स ऑफ द टूल्स यूज एट कंपोजिट टूल्स, एक साथ सारी चीज़ों की यूज़ करते थे। सम ऑफ न्यू टाइप टूल्स, जो नेमली उसका नाम हुआ करता था, आपसे पूछ भी लिया जाएगा एग्जाम में, इस टाइप के टूल्स किस कल्चर के हैं, मेसो, पैलियो या आपका नियो। तो ध्यान में रखिएगा, सम न्यू टूल्स टाइप्स नेमली लुनाटेट्स, ट्रेपेज, ट्रायंगल्स, एरोहेड्स, ये सब चीज़ें वो यूज़ करते थे। मतलब इस मेसोलिथिक कल्चर में ये सब टूल्स डेवलप्ड हुए। तो ध्यान में रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए टूल्स जो मैंने आपसे चर्चा कर रहा था, देखिए नुकीले नुकीले शुरू
देखिए नुकीले नुकीले होने लगे ना। ये देखिए पहले इस तरह आपको पैलियोलिथिक कल्चर में नहीं मिलेंगे। देखिए नुकीले इसमें भी है, देखिए देखिए पत्थरों के नुकीले पहले आप इस तरीके से मोटे मोटे हुआ करते थे, जैसे पागे उसे बना लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पतले पतले होने लगे। ये आपके देखिए उसके पैलियोलिथिक के मोटे मोटे थे, अब देखिए यहाँ पे देखिए पतले होने शुरू हो गए। तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई, आर्कोलॉजिकल स्ट्रेटिग्राफी रिफ्लेक्ट्स द कंटिन्यूटी फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक एज टू माइक्रोलिथिक एज। सारी चीज़ें आपका जो अपर पैलियोलिथिक था धीरे धीरे बढ़ते हुए माइक्रोलिथिक में स्टेज कर आपका प्रोसीड करता है। फिर कार्बन 14 डेटिंग से क्या होता है, मेसोलिथिक कल्चर को माना जाता है 12,000 BC से लेकर 2000 BC तक। उसके पत्थरों से जानकारी ली जाती है ना, कार्बन 14 से इस हम पता लगा लेते हैं कि कितने पुराने पत्थर हैं, कितने पुरानी की कल्चर है, क्या था। तो इससे पता लगाया गया कि जो आपका सरवाइव हुए थे वो लोग रहे थे तो इसी के बीच के थे। चलिए आगे देखते हैं क्या हमें जानकारी मिल रही है। साइट्स ऑफ मेसोलिथिक कल्चर। साइट्स मतलब जहाँ पे वो लोग अपना निवास करते थे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, इन सब के बारे में देखते हैं। The various sites of the Mesolithic period were located in लंगनाज इन गुजरात। आप देखिए मेन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग में भी आ जाएगा कहाँ पे कैसे। लंगराज कहाँ पे स्थित है तो आप बताइएगा गुजरात में। बागोर कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। सराय नहर राय वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है सराय नहर राय। ये भी मेसोलिथिक कल्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स में से एक है। चौपानी मांडो महादहा दमदमा इन उत्तर प्रदेश से आपके उत्तर प्रदेश के साइट्स हैं। भीमबेटका एंड आदमगढ़ मध्य प्रदेश आपके मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं, यूपी के, एमपी के, राजस्थान के। तो ध्यान रखिएगा, बागोर भी पूछा जाता, सराय नहर भी पूछा जाता, भीमबेटका एंड आदमगढ़ अक्सर पूछे जाते हैं आपके वनडे एग्जाम्स में। उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तो आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स थी आपकी मेसोलिथिक कल्चर की। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे जैसे दिख रहा है कि द इनहेबिटेंट कम्युनिटी ऑफ द साइट्स इन राजस्थान। ये भी आपकी निवासी लोग हुआ करते राजस्थान में, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश पर। एसेंशियली हंटर्स, फूड गैदरर्स एंड फिशरमैन। तो ये मेनली क्या हुआ करते थे आपके फूड गैदरर्स, फिशरमैन, हंटर्स मतलब जानवरों को मार खा जाना, फूड गैदरर्स, फिशरमैन से सारी चीज़। कहीं कहीं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में भी लोग इन्वॉल्व हुआ करते थे। कहाँ पे, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये आपकी जो साइट्स दिख रही हैं। फिर और क्या क्या है, बागोर इन राजस्थान भी देखिए पीछे चर्चा हुआ, बागोर एंड लंगनाज इन गुजरात। ध्यान में रखिएगा दो जगहों का नाम। तो इनसे क्या मिलता है कि elucidate that these Mesolithic communities were in touch with the people of the Harappan and other Chalcolithic culture and traded various items with each other। मतलब जो आपके इस मेथोलिथिक कल्चर की जो कम्युनिटीज़ के लोग थे, ये उस तरीके से ऐसे कुछ एविडेंसेस सारे मिली हैं कि जो हड़प्पन एंड अदर चालकोलिथिक कल्चर के लोगों से भी टच में हुआ करते थे और उनके बीच क्या हुआ करता था, ट्रेड हुआ करता था, व्यापार वगैरह सारी चीज़ें हुआ करती थी। About 6000 BC, the Mesolithic people may have partially adopted the settled way in life, started domestication of animal। मतलब ये होता नहीं कि धीरे धीरे जैसे विकास होना शुरू हो गया तो डोमेस्टिकेशन, जो जानवर वगैरह उनके साथ रहते थे उनके साथ रहना शुरू कर दिए, मतलब पशुपालन वगैरह स्टार्ट हो गया, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई। तो होता नहीं जहाँ आदमी रहने लगता है तो वहीं बसना स्टार्ट हो जाता है, तो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, पशुपालन, एग्रीकल्चर सारी चीज़ें जैसे जैसे वो आगे डेवलप्ड होते गए। चलिए देखते हैं आगे कुछ क्या है। प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट, मतलब आपकी जो प्री हिस्टोरिक पीरियड माना जाता है, जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक कल्चर में, इसमें रॉक आर्ट मतलब आप जैसे पहले के लोग हुआ करते थे तो उनके अंदर धीरे धीरे जब सारी चीज़ें विकसित होना शुरू हुआ तो कलाकारी वगैरह भी रॉक आर्ट करना शुरू किया। मतलब जो जब मतलब पहले तो एक तरीके से वो लोग बाहर ही रहते थे, मतलब खुले आसमान में रहना, फिर धीरे धीरे आपके हट वगैरह में रहने लगे, झोपड़पट्टियों में रहने लगे। फिर धीरे धीरे शेल्टर्स में, आपका केव शेल्टर्स वगैरह, मतलब गुफा पत्थर के जो पहले अपने आप मतलब एक तरीके से बन जाया करते थे, पत्थर के बीच में अपना पत्थरों को काट के भी रहना स्टार्ट करना शुरू किए। तो उसके अंदर शेल्टर अपना बनाना शुरू किए झोपड़ी के अलावा। तो उसमें वो लोग अपना जो नुकीले पत्थर हुआ करते थे उससे कुछ ना कुछ कलाकारी उसमें कर दिया करते थे। तो वो सब कहाँ कहाँ पे खोज हुई, कौन कौन सी जगह थी, उसके बारे में देखना शुरू करते हैं। तो रॉक शेल्टर इंडिया पर मेनली ऑक्युपाइड
बाय द अपर पैलियोलिथिक पीरियड। जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड था वहीं से इसकी कहीं न कहीं शुरुआत होती है। एंड मेसोलिथिक पीपल, मतलब दो चीज़ों में जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता कहाँ पे डेवलप हुआ, तो अपर पैलियोलिथिक जो पीरियड था तो वहाँ पे कई जगह स्टोन्स वगैरह पाए गए हैं। लेकिन जो मेसोलिथिक पीरियड था वहाँ पे पेंटिंग वगैरह के कल्चर पाए गए हैं शेल्टर वगैरह में। तो ये बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। द रॉक पेंटिंग डिपिक्ट अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट रिलेटेड टू एनिमल्स एंड सीन्स इंक्लूडिंग both people and animals. Beside animal and birds, fishes have also been depicted in the rock painting. इन सब चीज़ों को, मतलब जानवरों की वो लोग पेंटिंग बनाते थे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे पेंटिंग्स वगैरह हैं। देखिए, ये देखिए हंटिंग कर रहा है कोई इंसान, ये देखो हंटिंग करते हुए दिखाते थे। जानवर दिखाते, जानवर उसके देखिए ऊपर ये बैठा हुआ है, उसके ऊपर ये क्या शिकार टाइप कर रहा है। एनिमल्स का बनाते थे, आदमियों का बनाते थे। मतलब इससे ये आपके भीमबेटका की साइड्स है, साइड्स के सीन है। एग्जाम में भी कहीं कहीं पूछ लेता है, देखा के भी पूछ लेगा, वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें सारी चीज़ें कैसे कैसे वो लोग कलाकारी यूज़ करते थे, कम से कम लाखों वर्ष पुरानी चीज़ें हैं सब। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं कहाँ कहाँ पे। फॉलोइंग बाय द इंपॉर्टेंट रॉक पेंटिंग साइट्स, तो ध्यान में रखिएगा क्या क्या नाम है ये। मुरहाना पहाड़ इन उत्तर प्रदेश, भीमबेटका आदमगढ़, लखाजुआर इन मध्य प्रदेश, 3 साइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर होगा कुपा गल्लू इन कर्नाटका। तो ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पे रॉक पेंटिंग वगैरह आपकी पाई गई। भीमबेटका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिनाउंड। चलिए देखते हैं अगला, लास्ट स्क्रीन। यहाँ पे क्या देखा, रॉक पेंटिंग पोर्ट्रेट ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व इन वेरियस एक्टिविटीज सच एज, जैसे देखा नहीं हमने पीछे डांसिंग वगैरह का भी था। यहाँ पे देख रहे हो आपको ये डांसिंग वगैरह भी टाइप है यहाँ पर। ये तो चलिए कुछ ऐसा लग रहा है कि आपका हंटिंग वगैरह कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये डांसिंग वगैरह भी ऐसा लग रहा है, डांसिंग के मोड में, ये हंटिंग के मोड में। तो अलग अलग तरीकों का इनका हुआ करता था, उसमें उसी में आप पोर्ट्रेट कर देते थे। रनिंग एंड हंटिंग, कोई दौड़ता हुआ है, प्लेइंग गेम्स कोई खेल रहा है, एंगेज इन बैटल कोई लड़ाई कर रहा है। तो ये सब चीज़ें वो दीवारों पे बना दिया करते थे। द कलर यूज इन दीज रॉक पेंटिंग डीप रेड, ग्रीन एंड येलो। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपके पूछ लेगा 3 कलर 4 कलर के बारे में, कलर ना भूलिएगा। क्योंकि देखिए ब्लैक वगैरह का कोई वो नहीं, वाइट भी है, ग्रीन भी है, रेड, डीप रेड है एंड येलो है, 4 कलर तरीके से। राइनोसोरस हंटिंग सीन फ्रॉम द आदमगढ़ रॉक पेंटिंग, कहाँ से हुआ राइनोसोरस हंटिंग सीन, कहाँ पे पाया गया, ध्यान में रखिएगा, आदमगढ़ रॉक शेल्टर्स में। रिवील्स द लार्ज नंबर ऑफ पीपल जॉइन टुगेदर फॉर द हंट ऑफ बिगर एनिमल, कई सारे लोग मिलकर करा करते थे। तो दीज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द आपका मेसोलिथिक कल्चर। अगले लेक्चर में हम लोग मिलने वाले हैं न्यूलिथिक कल्चर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पीरियड में से एक है, आपके प्री हिस्टोरिक पीरियड में। तब तक सारी चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। अपने आप को सुरक्षित रखिए, ध्यान से रखिए और महफूज रखिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।